Personality development tips for homemakers. 12 life changing tips. Hi everyone, welcome back to my channel. आज का टॉपिक थोड़ा पर्सनल है और शायद मेरी ये बात आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन जो सच है वो सच है और ये बात मुझ पर भी लागू होती है। हम कभी ऑफिस जाने वाली लेडीज़ को देखते हैं और सोचते हैं वाह क्या पर्सनालिटी है, लेकिन ऑनेस्टली कभी किसी होम मेकर को देखकर ऐसा फील नहीं होता। एक्सेप्शंस तो हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में लेकर आई हूँ होम मेकर्स के लिए 12 प्रैक्टिकल और सिंपल टिप्स, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज़ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग इज़ वेरी एसेंशियल। ग्रूमिंग का मतलब है अपना ध्यान रखना, अपने बालों का ध्यान रखना, नेल्स को पेंटेड रखना, फेस को क्लीन रखना, हेयर फ्री रखना एट्सेट्रा। आप ज़रूरी नहीं कि हर बार पार्लर में हज़ारों रुपए खर्च करके अपने आप को ग्रूम करें, बल्कि घर पे भी कुछ इजी टू यूज़ चीज़ें जैसे वैक्स स्ट्रिप्स या फिर आजकल बहुत अच्छी फेशियल रेजर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर को रिमूव करने के लिए। रेगुलरली नेल पेंट्स रिमूव करके नए नेल पेंट लगाएं एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। सामने वाले भी जब आपको देखेंगे तो देख करके अच्छा फ़ील करेंगे। साथ साथ ना अपनी स्किन का केयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्किन रूटीन रेगुलरली फॉलो करें। अगर कोई एक चीज़ आपको मेरे एग्ज़ाम्पल से पिक करनी है तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर दिन जैसे आप मॉइस्चराइज़र चेहरे पे लगाते हैं, उसके बाद डेफिनेटली सनस्क्रीन लगा दें। इससे क्या होगा ना कि आपके चेहरे पे एजिंग और पिगमेंटेशन जो सर्टेन उम्र के बाद स्किन पे बढ़ जाती है ना, वो नहीं आएंगे। मैं तो अभी एंटी एजिंग रूटीन भी फॉलो कर रही हूँ और मुझे सच में बहुत फ़ायदा फ़ील हो रहा है। मैं कुछ एक सीरम्स यूज़ करती हूँ चेहरे पे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो चीज़ें यूज़ करें, बट बेसिकली सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। ड्रेसअप एट होम। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप पार्टी और शादी के कपड़े घर में पहन कर घूमें, पर घर पे भी प्रेजेंटेबल रहने के लिए घर पे अच्छे से कपड़े पहने। फॉर एग्जांपल अभी ठंड है तो मन नहीं करता कि सूट सलवार पहने, तो आप अच्छे से फ़र वाले पजामे पिक कर सकते हैं। आजकल वेलवेट के कॉर्ड सेट्स चले हुए हैं, या नॉर्मल कॉर्ड सेट्स भी बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। वो सारी चीज़ें घर पे पहने, इससे आप हर वक्त प्रेजेंटेबल लगेंगे। और हाँ, लोग जब भी आपको याद करेंगे तो उनको याद आएगी एक स्मार्ट सी लेडी, ना कि बिल्कुल बिखरे हुए बालों में और पुराने से पजामों में हवाई चप्पल में चलती आ रही कोई लेडी। ये बात मेरे पे भी लागू होती है। कई बार मैं भी बहुत कैजुअल हो जाती हूँ घर पे कपड़ों को लेकर के और अजीब सी ड्रेसिंग करने लगती हूँ, बट मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि घर पे भी मैं प्रेजेंटेबल रहूँ, अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनूँ, प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करती हूँ, सोचती हूँ कि क्या कपड़े पहनूँ नेक्स्ट डे। इससे क्या होता है कि घर पे भी आप अच्छे दिखते हैं और कोई अचानक से आ जाए या आपको किसी से मिलना हो ना, तो एम्बैरेसिंग फील नहीं होता। स्टे अपडेटेड एंड कीप लर्निंग। अब होम मेकर्स होने का मतलब ये नहीं कि आपको दीन दुनिया की कोई खबर ही ना हो। पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चल रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, इन बातों का नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि जब ऐसी कोई बात छिड़े तो आप कम्प्लीटली अनअवेयर ना हो। इसके अलावा अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के किस कोने में क्या चल रहा है। और और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस बारे में कैसे पता चलेगा, तो इसका बेस्ट तरीका है न्यूज़ देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना। ये सारी चीज़ों से ना हम अपडेटेड रहते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स को भी अपडेटेड रखें। अपडेटेड रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अच्छे दिखें और अच्छे पैसे खर्च करें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग को, अपने नॉलेज को भी शार्प रखें। इसके लिए कुछ अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट में आपने पहले पढ़ाई की है उस सब्जेक्ट के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा तैयार रहें लाइफ में किसी चैलेंज के लिए। कभी कोई वक्त आए जहाँ आपकी इच्छा हो या ज़रूरत हो कि आप कोई जॉब करें, तो आप अपडेटेड रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे और आपके लिए बहुत आसान होगा अपने करियर को सेट करना।
और ये बस करियर के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप 4 लोगों में उठे बैठे तो लोग आपसे इम्प्रेस भी हों और ये भी सोचे कि वाह क्या पर्सनैलिटी है। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अपनी बात कितनी क्लैरिटी के साथ कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं। आपकी भाषा जो भी हो, आप शब्दों क्या क्या चॉइस करते हैं, किस टोन में, किस पिच में बात करते हैं और कैसे सामने वाले को अपनी बात, अपनी अपनी फीलिंग समझाते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और अगर ये आप सीखना चाहते हैं, आपको आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी चीज़ है। कम्युनिकेशन के ऊपर तो कितनी सारी वर्कशॉप्स होते हैं, आप चाहे तो अटेंड कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को ना शार्प रखना एक बहुत बड़ी स्किल है और बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ में आपको हमेशा एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर नज़र आएगी। स्टे विद पॉजिटिव पीपल। बहुत ज़रूरी है कि आपके सर्कल में ना अच्छे लोग हों, ऐसे लोग हों जो आपका हिम्मत और हौसला बढ़ाते हों, ना कि ऐसे लोग जो दूसरों की बुराइयां करते हों, बेकार की बातों में उलझे रहते हों या फिर आपकी हिम्मत को तोड़ते हों। दोस्ती अगर करते हो आप तो समझ के करो। और अगर आपके पास जो फ़िलहाल लोग हैं आपको ऐसा लगता है कि वो आपके हिसाब से नहीं हैं, तो आप बुक्स पढ़ सकते हो। बुक से अच्छा दोस्त भला कौन होता है। रीड बुक्स एंड वॉच सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोज़। वेल ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। मैंने बहुत सारी सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ी हैं और अब मैं वीडियोज़ देखती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ सेल्फ डेवलपमेंट पे, जिससे ना मेरा दिमाग हमेशा नई नई चीज़ को सीख पाता है। बिहेवियर के बारे में, इंसान के नेचर के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, या ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना मैंने इन सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोज़ को देख करके, पॉडकास्ट को सुन करके और किताबों को पढ़ करके सीखा है। तो आप भी अगर मेरी तरह है एंथुसियास्टिक अपने सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के, तो आप ये ज़रूर करें। रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। कई बार ना हम बहुत अच्छे होते हैं और हम ऐसे होते हैं कि खुद की कमियों को दूसरों को ढूंढ ढूंढ कर बताते हैं, गिनाते हैं अपनी कमियों को, अपने बारे में नेगेटिव बातें लोगों को बताते हैं। बट ऐसा करने में कोई तारीफ़ की बात नहीं है। सामने वाला आपको एट द एंड ऑफ डे ज़रूर जज करेगा, आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाएंगी, एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो बातें आप बोलते हो ना, ये आपका दिमाग, आपके दिल दोनों सुन रहे हैं और अपने बारे में भी आपकी परसेप्शन, जिसे कहते हैं सेल्फ इस्टीम, वो भी बहुत कम हो जाती है। अपने नज़रों में इज़्ज़त कम हो जाती है। इसलिए खुद की ऐसे कमी निकालना बंद करें, स्पेशली दूसरों के सामने। और अकेले में भी जब भी आपके दिमाग में आपकी कमियां आए ना, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस में उन्हें बदले। अपने आप के बारे में सोचें कि क्या अच्छी चीज़ें आप में हैं, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर होती है। एक्सरसाइज एंड मेडिटेट। ये लगभग मैं अपनी सारी वीडियो में बोलती हूँ। मेरी ना ज़िंदगी बदल गई है जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और मेडिटेट करना शुरू किया है। मैं सीखती हूँ, मैं रेगुलर क्लासेस करती हूँ और सैटरडे संडे जब मेरे क्लासेस ऑफ होते हैं या छुट्टियों के दिन, जैसे कि आज क्लास ऑफ है, तो मैं खुद से एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा मूड ऐसे एनर्जेटिक हो जाता है, मन इतना अच्छा हो जाता है, चाहे मैं कितना भी लो फील करूँ, अगर मैं मेडिटेट कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, तो अपने आप ना एनर्जी से मन भर जाता है। हम लेडीज़ के साथ ना ये प्रॉब्लम है कि हम बेवजह कई बार ऐसे लो फील करते हैं, तो वो लो फीलिंग का ना सल्यूशन है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। और हाँ, आने वाली उम्र के लिए, अपने वेट के लिए, हर चीज़ के लिए तो ये एक्सरसाइज ज़रूरी है ही। प्लान एंड ऑर्गेनाइज। एक छोटी सी डायरी खरीद ले जिसमें हर दिन की टू डू लिस्ट बना ले, वीकली काम लिख ले, या जो चीज़ें लाइफ में अचीव करना चाहते उनकी लिस्ट बना ले। टाइमिंग प्लान कर ले। प्लानिंग से ना ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जब आप प्लान करने लगते हैं ना, तो लाइफ जो है एक ट्रैक पे चलने लगती है और बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है।
प्रैक्टिस योर पैशन। कोई एक चीज़ ढूंढो जो तुम्हें पसंद है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो बचपन में याद करो कि कौन सी चीज़ पसंद थी। क्या गाना गाना पसंद था, खेलना पसंद था, म्यूज़िक पसंद था, पेंटिंग पसंद थी, जो भी पसंद था वो वापस से सीखना शुरू करो हर दिन 5-10 मिनट। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते तो यूट्यूब से सीख लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे सीख कर और करके ना आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपके दिन में ना वो बोरियत वाला जो वक्त आता है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा। साथ ही साथ कब आप एक अच्छी स्किल डेवलप कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। स्टार्ट गोइंग आउट। अगर आप हमेशा घर में रहते हैं ना तो दुनिया से कहीं ना कहीं आपका नाता टूट जाता है। आपको पता नहीं होता कि बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अक्सर हम जब होम मेकर्स होते हैं और घर में कई घंटे बिताते हैं ना तो हम ना अपने कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं। हमारा बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, या फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अगर हस्बैंड हमें बाहर लेके जाएंगे तो ही हम जा पाएंगे। तो इस कारण ना एक अजीब सी हिचकिचाहट आ जाती है बाहर निकलने में। तो ज़्यादा ना सही महीने में एक बार अपने किसी दोस्त के साथ या अकेले भी किसी नए कैफ़े को जाके एक्सप्लोर करो। चाय पी के आओ, कॉफ़ी पी के आओ, किसी पार्क में वॉक करके आओ, बहुत अच्छा महसूस करिएगा आप। और हाँ, इसी बहाने आप अपनी अच्छी वाली ड्रेस निकाल कर पहन भी पाएंगे और इससे अच्छी फीलिंग तो कुछ भी नहीं होती। टेक अ डिसीजन टू बी हैप्पी। सबसे पहले ना ये बात सीख लो कि खुश लोग सबसे खूबसूरत लोग होते हैं। जो लोग दुखी होते हैं, सैड होते हैं, लो होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते। अगर आप हैप्पी गो लकी हो, खुश रहते हो, तो आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। इसलिए खुश रहने का डिसीजन लो। मैं डिसीजन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि खुश रहना एक्चुअली एक डिसीजन है, एक वादा है खुद से कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ आए मैं हर दिन खुश रहूँगी। और अगर खुश रहना है उसके लिए आपको हर एक नेक्स्ट स्टेप पे खुश रहने का डिसाइड करना पड़ेगा। छोटे छोटे मिनट्स में अपने आप को एंजॉय करो, छोटे छोटे लम्हों को जी लो, खुश रह लो, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो कर लो। और देखना जब आप खुश रहोगे तो कैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। तो ये थी वो 12 टिप्स जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी काम करेंगी। बस ये याद रखिएगा, होम मेकर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपके रोल्स तक लिमिटेड नहीं है, उसके अलावा भी आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए। आपको इन टिप्स में से कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय।